नमस्कार, महात्मा राम सैनी आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। खबर रायपुर के हरिपुर से, जहां पे हरिपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को इतिहास रचा गया। वर्षों के इंतजार के बाद अजमेर मैसूर एक्सप्रेस का पहली बार आधिकारिक ठहराव हुआ। सांसद पीपी चौधरी, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और विधायक सुभाष चौहान ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। साथ ही 2 और ट्रेनों के ठहराव का भरोसा मिलने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए हमारी पूरी खबर। हरिपुर रेलवे स्टेशन पर ऐतिहासिक पल, अजमेर मैसूर एक्सप्रेस का पहली बार ठहराव। जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, 2 और ट्रेनों के ठहराव का दिया भरोसा। रायपुर हरिपुर रेलवे स्टेशन के इतिहास में शनिवार का दिन स्वर्णमय अक्षरों में दर्ज हो गया। वर्षों से क्षेत्रवासियों की मांग पूरी होने पर अजमेर मैसूर एक्सप्रेस का पहली बार आधिकारिक ठहराव हरिपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। निर्धारित ठहराव के बाद जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर सांसद पीपी चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, सोजत विधायक शोभा चौहान, रायपुर उपखंड अधिकारी ज्वाला साहेब मीणा, तहसीलदार नरेंद्र बापेडिया, डिप्टी पुलिस अधीक्षक बंसीलाल, रायपुर थाना अधिकारी राजूराम सिरवी, रेलवे विभाग के अधिकारी पटवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गहलोत ने कहा कि हरिपुर रेलवे स्टेशन पर अजमेर मैसूर एक्सप्रेस का ठहराव क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चल रही मांग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए हरिपुर स्टेशन पर 2 और ट्रेनों के ठहराव के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सोजत विधायक शोभा चौहान ने कहा कि क्षेत्र के विकास और आमजन की सुविधाओं के लिए रेलवे से लगातार संपर्क बनाया जा रहा है। उन्होंने हरिपुर स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव की आवश्यकता बताते हुए इस मांग को और भी मजबूती से उठाने का भरोसा दिलाया। सांसद पीपी चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हरिपुर रेलवे स्टेशन पर रेल सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 2 और ट्रेनों के ठहराव को स्वीकृति दिलाने के लिए रेलवे मंत्रालय के समक्ष लगातार प्रयास किए जाएंगे, ताकि क्षेत्र के यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों ने अतिथियों का साफा पहनाकर एवं माला पहनकर स्वागत एवं सम्मान किया। स्टेशन परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर रायपुर के चंपालाल सोनी, महेंद्र सांकला सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, व्यापार मंडल के सदस्य तथा आसपास के गांवों से आए सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। हरिपुर रेलवे स्टेशन पर अजमेर मैसूर एक्सप्रेस का पहला ठहराव क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा 2 और ट्रेनों के ठहराव का आश्वासन मिलने से क्षेत्रवासियों में भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगी है। देखिए हमारी पूरी खबर। आधुनिकीकरण हुआ है। आज रेल में केवल नई वंदे भारत रेल, आधुनिक रेलवे स्टेशन, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों की सुविधाएं प्रधानमंत्री की नेतृत्व में उनका ही परिणाम है। मैं देश के लोकप्रिय रेल मंत्री अविनाश जी अश्विनी जी वैष्णव का भी विशेष जो नाम मैंने लेटर पे आपको दिए हैं वो भी कराने की आप विशेष रूप से कृपा करें, ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस रायपुर की जनता को संबोधित करें। आज की इतनी बड़ी सौगात है आपके मुखारबिन से सभी को आशीर्वाद दिलाए परम आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब। बोली भारत माता की, भारत माता की। आज देखो भाई बड़ी खुशी की बात है कि जिसे हरिपुर रेलवे स्टेशन पर आप और सब एकत्र हुए हैं, ये इस बात का गवाह है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो लगातार क्षेत्र में जनता की मांग के अनुसार काम करते हैं और उस मांग को हमारी सरकार, चाहे वो राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की हो, चाहे हमारी केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार लगातार क्षेत्र में अच्छा काम करती है। इसलिए आज ये शुभ दिन आया है कि अजमेर मैसूर ट्रेन का ठहराव जो है हरिपुर रेलवे स्टेशन पर, इससे पहले कभी इस ट्रेन का ठहराव नहीं होता था। मैं चाहूंगा कि आप सब जोरदार ताली बजाकर हमारे सांसद पीपी चौधरी जी का, शोभा जी का और इन सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अश्विनी वैष्णव का जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें कि हमारी क्षेत्र की
मांग जो थी उसको पूरा करने का काम किया है। आज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी है। एक और मौका है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज ही के दिन हिंदुआ सूरज की स्थापना करी थी। मैं मानता हूं कि यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मंच पर और मंच के सामने महाराज छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श के रूप में मानते हैं, और यहाँ का हर एक व्यक्ति जिसकी रगों में महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, स्वाभिमान के लिए, जनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, ऐसी वीर भूमि राजस्थान की जिसके हरिपुर रायपुर में हम सब लोग बैठे हैं। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है। हमारे लोकप्रिय सांसद जिन्होंने लगातार देश में एक सिर्फ सांसद के नाते नहीं, सिर्फ जनप्रतिनिधि के नाते नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व के नाते काम किया है, इसीलिए आज भारत सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में भी मौका मिला। आज वो सांसद के साथ साथ अपना गौरव इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के अमित शाह के उस गुड फेथ में, उस गुड लिस्ट में है, जहां एक देश एक चुनाव की परिकल्पना इस देश ने की थी, उस कमेटी के चेयरमैन के रूप में माननीय बीपी चौधरी साहब हमारे बीच में। आज बहुत सारी समितियों के चेयरमैन हैं, उस समिति में बहुत देश के कद्दावर नेता रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो सांसद के रूप में हमें मिले हैं, ऐसे माननीय बीपी चौधरी साहब आज हमारे बीच में हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में यहाँ की लोकप्रिय विधायक बहन शोभा जी चौहान भी है। देखो भाई, लगातार 2 बार किसी क्षेत्र का विधायक रहना मुझे लगता है कि उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। एक सामान्य महिला के रूप में, मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में, जिन्होंने इस रायपुर पूरे सोजत विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आम जन की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है, ऐसी हमारी विधायिका बहुत ही एक्टिव है। और मैं जब भी जयपुर में रहता हूं तो मुझे फोन भी करते रहते हैं, घर पे मिलने के लिए भी आते हैं कि भाई राजेश जी का फोन आता है कि भाई क्षेत्र के अंदर हम सब मिलकर इस प्रकार का काम करें ताकि सोजत की जनता को राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। आज हमें खुशी है कि रायपुर और ये जेतार दोनों एक दूसरे से मिले हुए, और आने वाले समय में माननीय बीपी चौधरी साहब और माननीय शोभा जी के अथक प्रयासों से हम सब मिलकर के इस स्टेशन का नाम हरिपुर रायपुर रखेंगे, जिससे लोगों के बीच में पहचान भी बने और लोगों को फायदा भी मिले। आज हम मानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा इस बार लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि रेलवे के लिए राजस्थान को मिली है। 10,000 करोड़ रुपए की राशि, ये कम बात नहीं है। अभी हम जब आ रहे थे, माता जी बीच में डांस करते हुए आते, नाचते हुए आ रहे थे, उनके मन की खुशी इतनी थी, उनके मन के भाव को हम देख सकते हैं। वो खुशी तो थी इस बात की आज एक ट्रेन का ठहराव है, लेकिन बातों ही बातों में इशारा उन्होंने ये भी कह दिया कि आने वाले समय में 2 ट्रेनों का ठहराव और करवा दें, जिससे लोगों को और फायदा मिलेगा। हम आपको भरोसा देते हैं कि आने वाले समय में जो अरावली एक्सप्रेस से और 2 ट्रेनों की बात कही थी, हम सब मिलकर के उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज ये जो अभी जब शोभा जी भाषण दे रहे थे, तब हमें लगा था कि ऐसा नहीं कि वो ट्रेन आ गई हो। आज मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये जो विद्युतीकरण आप देख रहे हैं ना, ये 2014 के बाद हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा कोयले से चलती होगी, भाप से चलती होगी ट्रेनें, लेकिन देश में 100% इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन चलाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पिछले 12 वर्ष में किया। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये बहुत सारे काम जो है वो हमारे केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से हो रहे हैं। आज तो चाहे ट्रेन का ठहराव हो, जोधपुर में एयरपोर्ट की बात हो, एम्स के मेडिकल कॉलेज की बात हो, एम्स की बात हो, अलग अलग क्षेत्र में डबल इंजन सरकार ने बहुत सारे काम किए, जिसको गिनाऊं तो ये 12 साल का ऐतिहासिक सफर माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो कम नहीं। आप भी जानते हुए बताओ एक बार ईमानदारी से, और प्रधानमंत्री मोदी का 12 साल का शासन ऐतिहासिक है, करिए बताओ एक बार। अगर आपको लगता है 12 साल अच्छा काम है, सारे लोग हाथ खड़े करके बताओ माननीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आप ये जो जनास्था है, वाकई में बहुत धन्यवाद करता हूँ इससे राजस्थान की जनता को, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के सामने कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। ये जो माननीय मोदी साहब ट्रेन नंबर 1 तो अरावली की, एक काचीगुड़ा हैदराबाद, ये भी ट्रेन की बता 30 एक और बता रहे, ये एक रिजर्वेशन काउंटर
इसके लिए भी बात कर, मुझे पूरा भरोसा है कि सम्मान्य बीपी चौधरी साहब और शोभा जी हम सब मिलकर के क्षेत्र की बात जो है या रेलवे काउंटर की बात है, अरावली की ये सही जो 2 ट्रेनों के ठहराव की बात हो, ये सारा काम हम सब मिलकर के करेंगे। आप तो बस इतना है, डबल इंजन सरकार पर आप भरोसा बनाए रखें, आपकी हर वाजिब जो काम होंगे वो हम सब मिलकर के करेंगे। आपका विश्वास लगातार मोदी सरकार और भजन लाल जी की सरकार के ऊपर बना रहे, चाहे देश में कानून व्यवस्था की बात हो, नौजवानों के रोजगार की बात हो, किसान के हितों की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, रेलवे के आधुनिकीकरण की बात हो, चाहे आज हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हम सब ऐसा काम करेंगे। बीते 7-8 सालों में जब से शोभा जी एमएलए बनी है और जब से पीपी साहब लगातार 3 साल से एमपी हैं, इस रायपुर में सोजत क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में कोई कमी नहीं, ये बात के लिए मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। आज हमारे बीच में कुंवर मानवजीत सिंह जी साहब विराजमान है, जिन्होंने यहाँ ये इनके अथक प्रयासों से इन्होंने जो यहाँ विश्राम गृह बनाया था, और मैं सुनता था इनके मुंह से, ये कह रहे थे कि यहाँ पहले ट्रेनों का ठहराव नहीं होता था, तब हम 2-2, 3-3 टिकट खरीदते थे, जिससे टिकट की बिक्री ज्यादा हो, टिकट की बिक्री ज्यादा होगी तो यह रेलों का ठहराव भी होगा, तो ये भी हम सब लोगों को करना पड़ा था, और उसी का परिणाम है कि हम आज इन ट्रेनों के ठहराव को देखते हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए मैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इतना शानदार कार्यक्रम इस हरिपुर रेलवे स्टेशन में हो रहा है, वास्तव में रायपुर हरिपुर की जनता को धन्यवाद है, और साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि पीपी साहब के प्रति, शोभा जी के प्रति आपका जो विश्वास है ये लगातार बढ़ता रहे, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि है, उनका, रेलवे के जो अधिकारी हैं, उन सबका धन्यवाद करते हुए आपको मोदी सरकार और भजन लाल जी की सरकार की ओर से यही आश्वासन दे सकता हूँ, आपके हर काम में हम जनता के साथ मिलकर के खड़े रहेंगे। आप सब बता रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। भारत माता की जयकारा के लिए दोनों हाथ ऊपर कर दो, पहले जोर से मुट्ठी बंद, और पूरा ठेठ आवाज जानी चाहिए रायपुर तक। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रेन का, एक्सप्रेस ट्रेन का ऐतिहासिक ठहराव हरिपुर में, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब, और हमारे माननीय विधायक सोजत श्रीमती शोभा जी चौहान, जिला महामंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, कुंवर श्री मानवजीत सिंह जी रायपुर, कैप्टन निहित दवे वीर देव जी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सीनियर डीसीएम, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा राकेश जी कुमार, जिला उपाध्यक्ष भवरलाल जी सेंचा, मंडल अध्यक्ष रायपुर कृष्णपाल सिंह जी, मंडल अध्यक्ष अटपड़ा बाबूलाल जी, जिला मीडिया सह संयोजक राजेंद्र जी किसान, निवर्तमान अध्यक्ष बिलाड़ा म्यूनिसिपलिटी रूप सिंह जी, मंडल अध्यक्ष बगड़ी पूनम सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष बगड़ी, और हमारे पशुपति, हमारे प्रधान साहिबान, हमारे उप प्रधान साहिबान पशुपति सिंह जी, केसर सिंह जी मंडल अध्यक्ष पर, समाज सेवी श्री विनोद जी लोढ़ा और सुरेश जी मेवाड़ा, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था आपने यहाँ पर की है हमारे सभी आम जन के लिए, और ये व्यवस्था के लिए आपको मेरी तरफ से और पूरे सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि यहाँ की बहुचर्चित मांग पिछले 12 सालों से लगातार हरिपुर में ट्रेन के ठहराव की, जब मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी के पास गया और एक बार नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ की मांग आपके माननीय विधायक जी शोभा जी के द्वारा, हमारे अविनाश जी के द्वारा, हमारे सभी, हमारे खास करके दिग्विजय सिंह जी के द्वारा, और भी हमारे कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार यहाँ पे ट्रेन के ठहराव के लिए मांग की जा रही थी।
तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पर बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर हरिपुर में ट्रेन का ठहराव तो आप देवें। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अश्विनी वैष्णव जी को कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वो बहुत अच्छे काम करते हुए हरिपुर में हमें हमारे मैसूर से अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव उन्होंने लेकर करके अनुमति किया। और भी आपकी मांगे आई है, बिल्कुल मैं मानता हूँ जिस हिसाब से आज जो बहुत जन समूह, जिस हिसाब से आप इतने भारी संख्या में पधारे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन के रुकाव की कितनी महत्वता है। इस ट्रेन का रुकाव सिर्फ हम सवारी पैसेंजर के रूप में काम में नहीं लेंगे, लेकिन इसका विकास क्षेत्र का, और जैसे हमारे अविनाश जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा, और शोभा जी ने भी मुझे अपने घर पे कहा कि इस स्टेशन का नाम जो है, अगर हरिपुर रायपुर अगर करेंगे तो इसकी महत्वता और बढ़ जाएगी। तो हम इसके लिए भी मैं शोभा जी को कहूंगा कि आप प्रपोजल आप लेकर के भेजें, अविनाश जी से भी निवेदन करूंगा, तो उसको लेकर के हम आगे जो है राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से भी इसका काम करवाने के लिए हम प्रयास करेंगे, जिसका इसका नाम चेंज होकर के अगर हरिपुर रायपुर होता तो एक मजबूती मिलती क्षेत्र को, और ठहराव भी होने की संभावना तो ज्यादा रहती है, क्योंकि जब जवाई पान का नाम जो